क्या आपने कभी सोचा है कि साल 010101 से पहले की दुनिया कैसी रही होगी? उस समय न तो कोई कैलेंडर था और ना ही कोई घड़ी। तब लोग समय को कैसे मापते होंगे? उन्हें कैसे पता चलता होगा कि कब फसल बोनी है और कब काटनी है? इंसान के इतिहास में एक ऐसा दौर भी था जब धरती पर कोई तारीख नहीं थी, न कोई साल और न कोई महीना। फिर भी कुछ लोग जानते थे कि कौन सा दिन शुभ है और कौन सा दिन भयावह। क्या आपने कभी सोचा है कि कैलेंडर में एक साल 365 दिनों का ही क्यों होता है और साल में 12 महीने ही क्यों होते हैं? इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये विज्ञान और प्राचीन सभ्यताओं की गहराई में छुपा हुआ है। आज हम समय की उस यात्रा पर निकलेंगे जहां न तारीखें थीं, न कैलेंडर, न घड़ियां। जब इंसान समय को देख नहीं पाता था, बल्कि उसे महसूस करता था। ये सिर्फ समय की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसान की सोच, उसकी कल्पना और उसके अस्तित्व की कहानी है। कल्पना कीजिए कि आप ऐसे युग में जी रहे हों जहां ना सोमवार हो, ना नया साल, ना जन्मदिन और न त्योहार की कोई तय तारीख। लेकिन इसके बावजूद लोग खेती करते थे, युद्ध की तिथियां तय करते थे और त्योहार भी मनाते थे। सवाल यह है कि जब 1 जनवरी 01 भी नहीं आया था, तब इंसान समय को कैसे समझता था? हजारों साल पहले जब इंसान आसमान की ओर देखता था तो उसे सूरज, चांद और तारों की चाल में बदलाव दिखता था। यही बदलाव समय की पहली पहचान बने। रात में चांद का घटना बढ़ना, दिन में सूरज का निकलना और डूबना, तारों की स्थिति बदलना, यही उनके लिए घड़ी और कैलेंडर का काम करते थे। ब्रिटेन का स्टोनहेंज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां खड़े विशाल पत्थरों को इस तरह सजाया गया था कि साल के खास दिनों पर सूरज की किरणें ठीक उनके बीच से गुजरती थी। माना जाता है कि वो पत्थर साल के 365 दिनों का प्रतिनिधित्व करते थे, बिल्कुल आज के कैलेंडर की तरह। भारत में भी मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, बल्कि समय मापने की प्रयोगशालाएं थीं। कोणार्क का सूर्य मंदिर इसके प्रमाण है। इस मंदिर के 12 पहिए साल के 12 महीनों का और हर पहिए की 8 तीलियां दिन के 8 पहरों का संकेत देती थी। सूरज की छाया इन पहियों पर गिरकर समय बताती थी। सोचिए, जब दुनिया घड़ी बनाना भी नहीं जानती थी, तब भारत के पूर्वज पत्थरों पर समय पढ़ रहे थे। इसी तरह चंद्रमा भी इंसान के लिए समय मापने का साधन बना। उसका 29 दिनों का चक्र पहला कैलेंडर बना, जिसे लूनर कैलेंडर कहा गया। भारत में पंचांग इसी पर आधारित है। लेकिन सूरज का साल 365 दिनों का था, इसलिए भारत ने दोनों को मिलाकर लूनी सौर कैलेंडर बनाया, जिसमें हर 2.5 साल में एक महीना अतिरिक्त जोड़ा जाता है, जिसे अधिमास कहते हैं। समय की यह समझ केवल गणना नहीं थी, बल्कि जीवन और ब्रह्मांड की लय को पहचानना था। भारत के ऋषि समय को युगों में मापते थे और मानते थे कि समय सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक चक्र है। फिर आया जूलियन कैलेंडर, जिसे 46 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने लागू किया। बाद में उसमें सुधार करके ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया गया और आज पूरी दुनिया उसी का इस्तेमाल करती है। अब जब हम वैज्ञानिक नजर से देखते हैं तो पाते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार घूमती है, जो एक दिन कहलाता है। चांद हर 29 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, जिसे एक महीना माना गया। और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 363 दिनों में पूरी करती है, इसलिए एक साल 365 दिन का होता है और उसमें 12 महीने होते हैं। लेकिन पृथ्वी 365 से थोड़ा ज्यादा घूमती है, इसलिए हर 4 साल में एक अतिरिक्त दिन आता है, जिसे हम लीप ईयर में फरवरी में जोड़ते हैं। आज हम इन सब की सटीक गणना कर सकते हैं, लेकिन हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने केवल आसमान देखकर ये सब समझ लिया था। यह साबित करता है कि उनके पास खगोल विज्ञान का कितना गहरा ज्ञान था। दोस्तों, समय सिर्फ घड़ी की सुई या कैलेंडर का पन्ना नहीं है, ये हमारे भीतर बहने वाली ऊर्जा है। जब अगली बार आप घड़ी देखें या कैलेंडर पलटे, तो एक पल ठहरिए और सोचिए, क्या आप सच में समय को महसूस कर रहे हैं या फिर सिर्फ किसी सिस्टम के हिसाब से जी रहे हैं? समय कभी शुरू नहीं हुआ था और शायद कभी खत्म भी नहीं होगा। उसकी भाषा आज भी सितारों में, चांद की चाल में और आपकी धड़कनों में छुपी हुई है। अपना टाइम आएगा,